नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर के आए हैं विशेषण। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारी हिंदी व्याकरण में जो विशेषण है इनमें से प्रश्न अवश्य आता है। तो देखिए, विशेषण से पहले हमने सर्वनाम चैप्टर किया था। जिन्होंने भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देख सकता है, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं। जैसे हमें जो है परिभाषा नहीं लिखनी आती परीक्षा में, हमें सिर्फ शब्द से ही पता लगाना होता है कि ये जो शब्द है इसका मीनिंग क्या होगा। जो हमसे पूछा गया है तो वो हमें सिर्फ ऑप्शन को देख करके ही बताना है। ठीक है, तो देखिए विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण कहते हैं विशेषता को। कैसे? जैसे विशेषण में अण आता है बाद में, तो हम क्या करेंगे, जो बाद में अण आया हुआ है उस अण को कट कर देंगे। ठीक है, अण को कट कर दिया। अब देखिए अण की जगह पर हम क्या लिखेंगे, विशेषता। तो क्या बन गया वो, विशेषता। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है, विशेषता। अगर हम परिभाषा की बात करें तो वही बात है कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए वो क्या है, विशेषण है। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए। तो इससे पहले हमें संज्ञा का पता होना चाहिए। ठीक है, संज्ञा क्या है, किसी का भी नाम, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव का जो नाम होता है वो क्या है, संज्ञा है। ठीक है, सर्वनाम क्या है। अब जितने भी नाम आए हैं, जितने भी संज्ञा शब्द हैं, उनके स्थान पर जो शब्द प्रयोग होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्व का नाम, सर्व का मतलब क्या है, सबका, और नाम, सबका नाम कि जितने भी सर्वनाम शब्द हैं वो सभी संज्ञा शब्दों के लिए हम उनको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है, और साथियों अगर आप सभी ने हमारे संज्ञा और सर्वनाम का चैप्टर नहीं देखा है तो वो आप जो है प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से इसको देख सकते हैं। इसके पश्चात है कि विशेषण क्या हुआ, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए। ठीक है, अब विशेषता, उसके बाद है विशेष्य। अब विशेष्य किसे कहते हैं, जो विशेषता जिसकी बताई गई है, कि जिसकी विशेषता बताई जाए वो क्या है, विशेष्य है। ठीक है, जैसे वह राम है। नहीं, ये तो सिंपल सेंटेंस हो गया, साधारण वाक्य है ये तो। देखिए विशेष्य में जैसे कि वह बहुत, वह पढ़ने में होशियार है। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए, वह पढ़ने में होशियार है। तो वो उसकी विशेषता क्या हुई, उस छात्र की विशेषता क्या है कि वह पढ़ने में क्या है, होशियार है। तो ये विशेषता हुई, तो इसे क्या कहेंगे, विशेषण। लेकिन जो ये विशेषता है किसकी, विशेषता किसकी है, ये वह की। ठीक है, जो व्यक्ति है उसकी विशेषता है। अगर हम नाम से देखें कोई उदाहरण, जैसे राम, राम बहुत अच्छा है, राम बहुत अच्छा है। तो राम की विशेषता क्या हुई, अच्छा। ठीक है, अच्छा क्या है, विशेषण शब्द है, और ये विशेषता किसकी है, राम की। तो राम क्या हुआ, विशेष्य। ठीक है, इसके बाद है प्रविशेषण, जो शब्द विशेषण शब्दों की भी विशेषता को बताए। ठीक है, अब जो विशेषता है उसकी भी अगर कोई विशेषता बता रहा है शब्द, तो वो क्या होंगे, प्रविशेषण होंगे। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, अब दौड़ना क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया है, लेकिन वो कैसा दौड़ता है, तेज दौड़ता है। ये तेज शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। ये तेज शब्द क्या हुआ, विशेषण हुआ। लेकिन जो बहुत है, बहुत शब्द है, वो क्या है, प्रविशेषण है। बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण, क्योंकि ये शब्द जो है विशेषता की भी विशेषता बता रहा है। तेज विशेषण है, विशेषता है, उसकी भी विशेषता बहुत शब्द बता रहा है। और वह क्या है, विशेष्य, क्योंकि विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष्य होता है। तो वह जो भी है, जैसे कि राम है, तो यह राम की विशेषता हुई कि राम बहुत तेज दौड़ता है। तो राम क्या है, विशेष्य है, और बहुत क्या है, प्रविशेषण। क्यों है, क्योंकि तेज जो विशेषण है उसकी भी विशेषता को बहुत शब्द बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण देख लीजिए, जैसे रेणु अत्यंत सुंदर है। ठीक है, जो रेणु का अप्सरा है वो बहुत सुंदर है। तो रेणु शब्द क्या है, विशेष्य है, क्योंकि रेणु की ही विशेषता को बताया गया है, उसी की विशेषता को बताया गया है कि रेणु कैसी है, सुंदर है। ठीक है, और सुंदरता क्या है, विशेषण है। लेकिन जब विशेषता की भी विशेषता को बताए कि रेणु कैसी है, अत्यंत सुंदर है,
तो अत्यंत सुंदर, अत्यंत का मतलब क्या है, ये प्रविशेषण शब्द है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए कि रेणु क्या है, विशेष्य अत्यंत सुंदर है, रेणु अत्यंत सुंदर है। तो देखिए सुंदर शब्द क्या है, विशेषण, क्योंकि ये विशेषता हुई। और कितनी सुंदर है वो, अत्यंत सुंदर है, तो ये क्या हुआ, प्रविशेषण। और ये विशेष, प्रविशेषण और प्रविशेषण मतलब विशेषता किसकी बताई गई है, रेणु की। तो रेणु क्या है, विशेष्य है। इस पद में, इस वाक्य में रेणु क्या है, विशेष्य है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस तरह का कोई वाक्य दे दिया, जैसे रेणु अत्यंत सुंदर है, तो इसमें प्रविशेषण शब्द कौन सा है, ऑप्शन में दे दे कि रेणु, अत्यंत, सुंदर या इनमें से कोई नहीं, तो प्रविशेषण क्या होगा, अत्यंत। अगर विशेष्य पूछ ले तो क्या आएगा, रेणु। तो हमें जो है क्लियर होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं। ठीक है, और साथियों अगर हम इन सब की जो है प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये हमारे माइंड से स्लिप हो जाएंगी। तो इसलिए जो भी हम टॉपिक कर रहे हैं तो उसको आप किसी भी बुक में से या फिर इन्हीं उदाहरणों को अच्छी तरह से पढ़ ले सकते हो, ताकि आपका परीक्षा में कोई भी प्रश्न जो है वो गलत न हो। इसके पश्चात है कि विशेषण के भेद। विशेषण के भेद कितने हैं, 4। विशेषण 4 प्रकार का है। फर्स्ट है गुणवाचक। गुणवाचक किसे कहते हैं, जो शब्द, ठीक है, शब्दों की बात हो रही है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम की, चाहे गुण के आधार पर, धर्म के आधार पर, स्वभाव के आधार पर, स्वभाव, दशा, आकार, रंग, काल के आधार पर जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, गुणवाचक। ठीक है, अब आपको जो है बताने में मुझे समय लग रहा है, लेकिन जब आपको ये लर्न हो जाएंगे तो आपके लिए बहुत। देखिए कि जो गुणवाचक विशेषण है इसका आपको पता लग गया है कि संज्ञा या सर्वनाम की क्या है, वो विशेषता को बताते हैं। ठीक है, किस आधार पर, उसके गुण, दोष या स्वभाव, दशा, आकार, किसी भी तरह से जो है वो गुणवाचक विशेषण होते हैं वो शब्द। ठीक है, जैसे कालबोधक है। अब आप शब्दों को देखोगे, ये कालबोधक तो मैंने आपको जो है ताकि आसानी से समझ में आ जाए इसलिए लिखवाया है, चाहे किसी तरह से आ जाए आपको पता होना चाहिए। जैसे नया, पुराना, ताज़ा, प्राचीन, आधुनिक, ये विशेषता हुई ना कि आधुनिक काल में ऐसा था या प्राचीन काल में ऐसा था। आधुनिक काल अब नवयुग है जो, और प्राचीन पुराना, ताज़ा। ठीक है, कालबोधक है, ये क्या है, समय को बता रहा है, समय के गुण को बता रहा है। ठीक है, दशाबोधक, जैसे दशा कि वह मोटा है, पतला है, युवा है, वृद्ध है, गीला, सूखा, तो ये सारी क्या है, विशेषता है, गुण या दोष हैं उसके। तो ठीक है, चाहे गुण हो चाहे दोष हो, वो आते गुणवाचक में ही है। ठीक है, उसके बाद गुणबोधक शब्द हैं, जैसे अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, जितने भी शब्द हैं ये सारे क्या हैं, गुण को बता रहे हैं कि वह अच्छा व्यक्ति है, वह भला व्यक्ति है, या फिर वह बुरा व्यक्ति है, वह कपटी स्वभाव का है। तो ये सभी क्या हैं शब्द, ये विशेषता बताते हैं किसी न किसी की, और किस आधार पर, गुण के आधार पर। तो ये गुणवाचक विशेषण होंगे। इसके पश्चात रंगबोधक। रंग बोधक शब्द भी होते हैं, जैसे लाल, पीला, काला, नीला, हरा, बैंगनी। ठीक है, चाहे कोई भी रंग हो तो वो क्या है, गुण तो है ही है। ठीक है ना, जैसे श्यामपट्ट का रंग जो है वो कैसा होता है, काला। ब्लैक बोर्ड का रंग कैसा है, काला है, तो वो उसकी विशेषता हुई। ठीक है, आकाश कैसा है, नीला है, तो वो उसकी विशेषता हुई ना, वो उसका गुण है। इसके पश्चात है आकार बोधक। अब आकार बोधक भी जो हैं, जैसे कि गोल, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, नुकीला में बड़ी की मात्रा आएगी, पतला, मोटा, सुडौल। ठीक है, ये सारे आकार को बता रहे हैं, लेकिन विशेषता तो होगी। तो इसे, इन्हें क्या कहेंगे, शब्दों को, सभी शब्दों का हम गुणवाचक विशेषण। ठीक है, इसके पश्चात है संख्यावाचक विशेषण। अब संख्यावाचक, संख्या शब्द से ही हमें पता लग गया कि इसमें संख्या के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, मतलब उनकी विशेषता बताते हैं, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम हो, उनके साथ जब शब्द, कोई शब्द आएगा तो वो क्या होगा, विशेषण होगा। और ये 2 प्रकार के होते हैं विशेषण। संख्या 2 तरह की होगी, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित का मतलब क्या है, जिसका हमें एग्जैक्ट पता है कि ये इतने हैं। ठीक है, जैसे कि निश्चित संख्या का बोध होगा, जैसे 10 आदमी, 20 छात्र, चारों लोग, तो हमें निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, तो ये क्या होगी, निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, और ये शब्द भी जो हैं कई तरह के हो सकते हैं, जैसे गणनावाचक हो सकते हैं, 1, 2, 4, 10, 20, इस तरह से। क्रमवाचक भी हो सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 14वां, 100वां,
समुदाय वाचक भी पांचों आठों, मतलब निश्चित तो है कि उन पांचों में से, उन आठों में से, ठीक है। आवृत्ति वाचक ती गुना, चौ गुना, सौ गुना, मतलब कोई निश्चित है काउंटिंग। जैसे मान लो 2 है तो हमने क्या कहा, ती गुना, कि 2 का 3 गुना, ठीक है, तो क्या होगा, 6 होगा। तो ये निश्चित संख्या तो है ही ना। 4 गुना, 2 का मान लो 4 गुना, तो क्या होगा, 8 होगा। तो ये निश्चित संख्या है, ठीक है। इसके बाद है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक का मतलब क्या है कि संख्या निश्चित न हो, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट ना हो। जैसे कुछ, कई, सब कुछ, कोई ना कोई, इस तरह के शब्द आते हैं जो अनिश्चित होते हैं, हमें उनका नहीं पता चलता, ठीक है। तो जैसे कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए, तो ये कई और कुछ शब्द जो है वो क्या है, संख्यावाचक है। और संख्यावाचक में वो शब्द आते हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं वो शब्द आएंगे, ठीक है। उसके पश्चात है थर्ड, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिनमें जो है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम का परिमाण का बोध हो, मतलब जिन वस्तुओं को हम नाप तोल सकते हैं वो शब्द इसमें आएंगे, ठीक है। और ये भी 2 तरह का होता है, इसमें आता है निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब आप कहोगे कि अब निश्चित अनिश्चित इसमें भी है और संख्यावाचक में भी था। संख्यावाचक में वो आएंगे जिन्हें हम गिन सकते हैं, और परिमाण बोधक में वो आएंगे जिन्हें हम गिन नहीं सकते, ठीक है। जैसे कि 10 आदमी, अब 10 आदमी को हम आसानी से गिन सकते हैं, ठीक है। और कुछ घी, अब क्या बताएं भाई, कुछ घी को वो कितना है, उसको हम गिन सकते हैं क्या, नहीं गिन सकते, बस उसको नाप सकते हैं। और जो नाप तोल सकते हैं हम जिनको, वो परिमाण में आएगा, ठीक है, क्वांटिटी में। जैसे निश्चित में आ गया 10 किलो घी, 5 किलो चीनी, और अनिश्चित में आ गया बहुत घी, थोड़ा घी, कुछ घी, ठीक है, ठीक है, बहुत और थोड़ा, ये शब्द आएंगे अनिश्चित में। और निश्चित में आता है वही 10, 5, 7, 10, 20, कुछ भी, ठीक है। लेकिन परिमाण बोधक में कौन से शब्द आएंगे, नाप तोल के, जिन्हें हम नाप तोल सकते हैं। और क्वांटिटी, इसमें क्वांटिटी आ गया, ठीक है। और जो संख्यावाचक है उसमें हम उनको गिन सकते हैं कि टोटल इतने हो सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात है अनिश्चित बहुत घी, थोड़ा घी, ये हो गया। फोर्थ है सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक किससे बना, सर्वनाम से। तो इस विशेषण के रूप में प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को ही सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, मतलब सर्वनाम शब्द होते हैं। और मैंने जो है, जब सर्वनाम का वीडियो हमने बनाया था, सर्वनाम का चैप्टर हमने किया था, तो उसमें भी बताया था कि जब सर्वनाम शब्दों के, सर्वनाम शब्द किसके साथ हों, संज्ञा के साथ हों, तो वो क्या बन जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। इसको आप याद रखोगे कि किस तरह से, जैसे कि सर्वनामिक विशेषण कहाँ होगा, जहाँ सर्वनाम शब्द संज्ञा के साथ हो तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। जैसे यह मेरा घर है, ठीक है, मेरा घर है, अगर यह होता तो मेरा क्या है, इसमें सर्वनाम है, और यह मेरा, ठीक है। अब सर्वनाम की भी पहले जो शब्द आया है सर्वनाम, तो ये कैसा बन गया, सार्वनामिक बन गया। वह किताब फटी है, ठीक है, अगर संज्ञा शब्द आया है, संज्ञा से पहले सर्वनाम शब्द है, तो यह सर्वनाम शब्द क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया, सार्वनामिक विशेषण बन गया। अब जैसा देश वैसा भेष, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया, जैसा देश। अब देश संज्ञा शब्द है, तो ये जैसा क्या होगा, यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा, देश की विशेषता बता रहा है ये। तो कैसा घर चाहिए, अब घर कैसा चाहिए, विशेषता हो गई, ठीक है। वैसे तो सर्वनाम शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन जब संज्ञा से पहले आते हैं ये सर्वनाम, तो सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। और दोस्तों, इसमें से प्रश्न किस तरह से आता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे ये है कि वह बहुत तेज दौड़ता है, अगर इसी में से पूछ ले कि वह का पद परिचय दीजिए, तो जो हमने सर्वनाम का चैप्टर किया उसकी तरह ही इसका हम जो है पद परिचय देंगे। जैसे कि वह क्या है, सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, और पुरुषवाचक में भी कौन सा है, अन्य पुरुष है, और क्या है, ये कर्ता कारक है, और कौन सा है, पुल्लिंग है, और क्या है, एक वचन है, इस तरह से। और ये सर्वनाम का था। अब देखिए, जैसे कि रेणु शब्द है, मान लो हमें इसका जो है रेणु शब्द है, इसका हम परिचय देंगे तो ये क्या बनेगा, संज्ञा। और संज्ञा का भी हमने चैप्टर किया हुआ है, ठीक है, और हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। संज्ञा नाम है तो क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई है। और क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है,
और क्या है, एक वचन भी है ये, और जो सुंदर है मतलब कर्ता भी है, ठीक है, कर्ता भी है। तो इस तरह से ये संज्ञा का था पद परिचय। और मान लो कि सुंदर शब्द है, अब इसका हमें बताना है, तो ये क्या होगा, ये विशेषण शब्द है, ठीक है, ये कैसा है, विशेषण शब्द है, और विशेषण में भी कौन सा है, गुणवाचक विशेषण है। तो इस तरह से जो है हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। और पिक्सा की दृष्टि से भी मैंने आपको बताया कि किस तरह से प्रश्न आ सकते हैं। और जितने भी हमने वीडियो किए हैं हम बिल्कुल आराम से कर रहे हैं, तो 10-15 मिनट निकाल करके जो है वीडियो को देखें, अपने नोट्स तैयार करें और इनकी प्रैक्टिस करें, तो आपका हिंदी का कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। धन्यवाद।